बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक नदीम शेख और कैमरामैन आदिल महमूद के साथ आपको रियाद से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक वीडियोस की सीरीज़ जिसमें होंगी ढेर सारी वीडियोस और उन वीडियोस में होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनसे हम करेंगे गपशप, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल सऊदी अरेबिया में किस तरह है, वो किस तरह यहाँ पर रहते हैं और सऊदी अरेबिया के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो देखते हैं और गपशप करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें यहाँ पे तकरीबन 13 साल हो गए हैं। वी बिन लिविंग हेयर सिंस 2008 एंड विद फैमिली आई बिलीव सिंस 2010। और मेरा ख्याल है कि मैं इसको अगर आम एक जुमले में अगर समराइज़ करूँ, इसका ख़ुलासा पेश करूँ तो शायद जो एक बेहतरीन लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतरीन सराउंडिंग, बेहतरीन एटमॉस्फेयर, इस हवाले से मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा मुतमईन ज़िंदगी। और मेरे बच्चे की, बल्कि एक तीसरे बच्चे की पैदाइश भी यहीं पर हुई। तो जो सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, जिस किस्म की लाइफ यहाँ मौजूद है और सरकार या गवर्नमेंट जिस तरह जो है वो फैसिलिटेट करती है यहाँ के रहने वालों को बिला तखसीस कि आइदर वो सऊदी है या नॉन सऊदी है, एक्सपर्ट है। और ख़ुसूसी तौर पे देखा हमने जो एक्सपीरियंस किया पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो मेरे ख़्याल में वही टेस्ट टाइम होता है किसी भी इंतज़ामिया का, किसी भी हुकूमत का। तो कोविड एक मुश्किल तरीन टाइम था। उस मुश्किल तरीन टाइम में देखें, जहाँ के ममालिक जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शहरियों के हवाले से जो थे वो परेशान थे या उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बाकायदा एक रॉयल डिग्री जारी हुई जिसमें कहा गया कि चाहे कोई इल्लीगल भी रह रहा है, सिर्फ लीगल नहीं, चाहे कोई इल्लीगल भी रह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, वो आए और हम उसका इलाज मुफ्त में करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। अगर उसको कोई परेशानी है तो उस परेशानी का ख्याल रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ के जो हुकूमत है, यहाँ की जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो आम आदमी के हवाले से कितने परेशान रहते हैं और उनका ख्याल रखने में पेश रहते हैं। तो मेरा जो तजुर्बा है या मेरी फ़ैमिली का जो तजुर्बा है वो तो बहुत ही शानदार है। और मेरे ख़्याल में ये हमारा दूसरा घर है पाकिस्तान के बाद। और हमें हमेशा घर जैसी ही फ़ीलिंग आती है यहाँ पे रहते हुए। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम परदेश में हैं, हम किसी दूसरे मुल्क में हैं, हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमें कोई जानता नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत शानदार है। और आई बिलीव कि लिविंग इन सऊदी अरेबिया इज़ अमेजिंग प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यकीनन यहाँ सऊदीया में रहना हमारे लिए एक मुसलमान होने के नाते, किसी भी एक मुसलमान का ख्वाब भी होता है। बड़े एजाज़ की बात होती है कि आपको इस पाक सरज़मीन के ऊपर रहने का एक मौका मिलता है, यहाँ बसने का मौका मिलता है। ओवरऑल जब हम बात करते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी हुकूमत के लिए जब बात की जाती है तो पहली चीज़ आती है मैनेजमेंट। पेंडेमिक के दौरान हमने सऊदी गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट देखी है वो बिलाशुबा काबिल तहसीन है। मतलब उसमें हमने किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी सऊदीज़ और नॉन सऊदीज़ के लिए। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, जो बाकी सहूलियात थी, और जो इन्होंने ग्रेजुअली स्टेप्स लिए अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो सऊदी अवाम थी या गैर सऊदी अवाम थी। और यहाँ रहते हुए स्पेशली जैसे कि हम मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करते हैं, एक ख़ातून होने के नाते यहाँ पर जो भी चेंजेस अब हम यहाँ देख रहे हैं ख़वातीन के लिए वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशाइंद हैं। और जितनी तेज़ी से यहाँ की ख़वातीन मैदान अमल में आई हैं, उन्होंने हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मनवाया है। बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग अ वर्किंग वुमन, मैं इनकी इस पॉलिसी की बहुत बड़ी मोतरफ़ हूँ। और यकीनन जिस तरह से इन्होंने अपनी ख़वातीन को, सिर्फ़ अपनी ख़वातीन को नहीं, दूसरे मुल्कों से आके रहने वाली ख़वातीन को भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर जगह दी है, जहाँ पर हमें अपनी शख्सियत को एक्सप्लोर करने का, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ का मौका मिला है। यकीनन इस बात के लिए हम सऊदी गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं। एक औरत होने के नाते मैं यहाँ पर अपनी फ़ैमिली के साथ रहते हुए जितना सेफ़ फ़ील करती हूँ, अलाउ मी टू से कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर महफूज समझती हूँ। जब मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, मेरे बच्चे पीछे घर में होते हैं, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं होती
कि पीछे मेरे बच्चों को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा है। वी फील सेफ़ हेयर, और इस सेफ्टी के लिए हम यकीनन सऊदी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं फॉर द सेफ़ लिविंग। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं जज़ाकल्लाह खैर ये मौका देने के लिए। मैं यहाँ पर सऊदीया में मैं सेकंड जनरेशन हूँ, और मैं 6 साल का था जब मैं सऊदी आया था। मेरे वालिद यहाँ पर उस टाइम जॉब किया करते थे, तो मेरा तो सारा बचपन और जवानी यहीं गुजरी है। तालीम भी मैंने अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज मतलब से पहले वाली यहीं तक मुकम्मल की है। फिर कॉलेज के लिए बैचलर्स के लिए मैं पाकिस्तान गया था नर्स से करके, फिर वापस आके मैंने अपना मास्टर्स भी यहाँ जामिया मलिक फ़हद से किया। तो चूँकि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा सऊदीया में रहा हुआ हूँ, तो एक तरीक़े से ये मेरा एक दूसरा वतन है, और चूँकि बचपन से यहाँ रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है यहाँ के लोगों के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ भी है और एक ख़ास निस्बत भी है इस मुल्क के साथ और इस जगह से। तो सुभानअल्लाह, मतलब बचपन से लेके अब तक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के साथ, इखलाक के हवाले से, तमाम हवाले से। हर माशरे के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मौजूद होती हैं, हमारे पाकिस्तान में भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वो बुराइयाँ हमें बीइंग अ पाकिस्तानी कम्युनिटी देखने को बहुत कम मिली, और बहुत अच्छे लोग मिले हमेशा जब भी मिले। यहाँ तक कि इनके जो ज़ौक़ हैं वो बड़े आला हैं, जो हमने पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ पर महसूस किया हर हवाले से। तो माशाल्लाह, और अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पर। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सऊदीया। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो आपने देखी, होप कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम नए मेहमानों के साथ होंगे, तब तक के लिए ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और ढेर सारी दुआओं में आप लोग भी हमें याद रखिएगा। कैमरामैन आदिल महमूद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।